ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। आत्मज्ञान में आत्मानुभूति में सहायक और आत्मानुभूति के बाद भी सहायक ऐसी वैराग्य की वर्षा को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। भावलिंगी संतों के, महापुरुषों के, ज्ञानी पुरुषों के वचन आत्मसात करने का प्रयास करना है, जिनसे अनादि मिथ्यात्व रोग मिट जाए। ऐसे निमित्तों का प्राप्त होना तो उत्तरोत्तर महादुर्लभ जानकर इस निकृष्ट काल में जैन धर्म का यथार्थ श्रद्धान आदि होना तो कठिन है ही, परंतु तत्व निर्णय रूप धर्म तो बाल, वृद्ध, रोगी, निरोगी, धनवान, निर्धन, सुक्षेत्री तथा कुक्षेत्री इत्यादि सर्व अवस्थाओं में प्राप्त होने योग्य है। इसलिए जो पुरुष अपने हित का वांछक है, उसे तो सबसे पहले यह तत्व निर्णय रूप कार्य करना ही योग्य है। अनादि काल से जीव 84 लाख योनियों में अनंत बार यानी अनंत 84 के चक्कर करके भटक रहा है, भव भ्रमण कर रहा है। उद्गल के पंच परावर्तन रूपों को धारण कर रहा है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव के अपेक्षा से। ऐसे ज्ञानी पुरुष जिन परमात्मा की वाणी भी अनेक बार सुनने का प्रसंग अवसर इस जीव को प्राप्त हुआ है, तब तो आज हम इसको सुनने के लिए बैठे हैं। परंतु उत्तरोत्तर महादुर्लभ ऐसा मिथ्यात्व रोग मिटाने का यह जो सुवर्ण अवसर, अपूर्व अवसर हमें प्राप्त हुआ है। श्रीमद जी ने अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवशे अपनी अवस्था के अनुसार उसका वर्णन किया है। परंतु एक अपेक्षा से देखें तो हमारे लिए कम से कम उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अपूर्व अवसर तो आ ही गया है। यह जब तक दृढ़ निर्णय नहीं करेंगे 14 गुणस्थानक मोक्ष होगा तब होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष का कंफर्म टिकट रिजर्वेशन है। जब हम किसी यात्रा का, कहीं जाने का कोई विकल्प करते हैं तो 6 महीने पहले उसकी तैयारी होती है। कहाँ जाना, कैसे जाना, क्योंकि टिकट करवाना पड़ेगा। तो कम से कम 6 नहीं तो 3 महीने पहले तो हो ही जाती है, और उसके अनुसार सब कुछ कार्यक्रम तय करते हैं। ये तो एक भव की बात हुई, वो बिगड़ जाए या कुछ भी हो जाए। परंतु यहाँ कह रहे हैं कि महादुर्लभ ऐसा सबसे पहले तो मनुष्य भाव मिला, आर्य संस्कृति मिली, ऐसे वितराग परमात्मा का मार्ग मिला, उसमें भी तत्व की रुचि जगी, तत्व सुनने पढ़ने को मिला। ऐसे निकृष्ट काल में यथार्थ श्रद्धान आदि होना तो कठिन है, फिर भी यह तत्व निर्णय रूप इन सभी किसी भी अवस्थाओं में प्राप्त होने योग्य है। और इसलिए जो पुरुष अपने हित का वांछक है, उसे तो सबसे पहले यह तत्व निर्णय रूप कार्य करना ही योग्य है। अब यदि विचार करे और कोई प्रश्न करे कि हमारा वास्तविक मनुष्य भव का कर्तव्य क्या, कितने आवश्यक, तो कहा एक ही कर्तव्य है और एक ही आवश्यक।
बाकी जो भी हो, व्यवहार से जो भी करें न करें कोई विशेष प्रयोजनभूत नहीं है। अब प्रयोजनभूत एकमात्र उस तत्व का निर्णय, यानी अपनी आत्मा का निर्णय, स्वरूप स्वभाव का यथार्थ निर्णय, सम्यक श्रद्धान, जो मैं नहीं हूँ वो मैं नहीं हूँ और जो हूँ सो हूँ, ऐसा नास्ति और आस्ति की अपेक्षा से यथार्थ श्रद्धान, पर समय स्व समय को समझकर स्व समय में एकत्व करने का पुरुषार्थ और साथ साथ में पर समय से छूटने का प्रयत्न, दोनों साथ साथ में चले तो क्यों न जीव उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। लेकिन वापस समझना, इतना हमारा मात्र लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य एकमात्र आत्मरमणता का ही होना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, निर्वाण या मोक्ष एक समय की पर्याय मात्र है। वो आत्मरमणता के यानी सम्यक चारित्र के आधार पर अपने आप प्रकट होती ही होती है। जो जीव मनुष्य पर्याय में उत्तम कुल में जन्म लेकर कष्टपूर्वक बुद्धि चातुर्य को प्राप्त हुए हैं, तथा जिन्होंने पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से किसी भी प्रकार से जैन मत में भक्ति भी प्राप्त कर ली है, तथापि यदि वे संसार समुद्र से पार उतार कर सुख देने वाला धर्म नहीं करते तो समझना चाहिए कि वे दुर्बुद्धि जन हाथ में आए हुए अमूल्य रत्न को छोड़ देते हैं। रत्नत्रय रूपी अमूल्य रत्न जो तीनों लोक में तीनों काल में सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं, ऐसे रत्नों की प्राप्ति करने का सुवर्ण अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो अब बुद्धिवान बनना है या दुर्बुद्धि वाला बनना है, यह विचार हमें स्वयं से स्वयं को करना पड़ेगा, और विचार करके काम नहीं चलेगा। उस अनुसार हमारे पांवों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जीवन में उस अनुसार परिवर्तन परिणमन करना ही पड़ेगा। जो कोई अर्धक्षण भी परमात्मा से प्रीति करता है, वह सब पाप को उसी तरह जला देता है जैसे काट के पर्वत को आग भस्म कर देती है। इसलिए हे जीव, सर्व चिंता छोड़कर तू निश्चिंत होकर अपने चित्त को परमात्मा के पद में जोड़ और निरंजन शुद्ध आत्मा रूपी देव का दर्शन कर। जितनी चिंताएं हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं कि चिंता चिता समान है, फिर भी रोज चिताओं पर बैठे जा रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, बेटे की शादी हो गई, अब पोते का क्या होगा, इसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा। सारे कहीं न कहीं जीव बाहर की चिंताओं में अपने आप को फंसाए हुए हैं। विचार करना हम कहाँ पर खड़े हैं। जब तक सर्व चिंताओं को छोड़कर निश्चिंत होकर चिंतन की धारा में नहीं लगेगा, यानी अपने चित्त को परमात्मा के पद में जोड़कर। कहाँ है परमात्मा का पद? व्यवहार से सदैव सद्गुरु, सतशास्त्र, सतधर्म रूपी बाहर के ये पद, और निश्चय से अपने परम आत्म स्वरूप का स्वयं का पद, इस व्यवहार निश्चय के लक्ष्य से निरंजन शुद्ध आत्मरूपी देव का दर्शन कर। जिन रूप निज रूप एकता, जिन स्वरूप थई जिनवर पूजे, ते साचा जिनवर होवे रे। कहा करे आनंदगंज जी, पहले जिन स्वरूप हो जा, यानी अपने आप को परमात्मा स्वरूप स्वीकार कर ले, और उस अपेक्षा से फिर जो व्यवहार होगा। इसलिए कहा कि सच्चा व्यवहार भी सम्यक दृष्टि के ही होता है।
इसलिए जो सम्यक दर्शन की महिमा बताने का प्रयास और पुरुषार्थ किया जा रहा है, जो मोक्ष रूपी यात्रा का कंफर्म रिजर्वेशन टिकट है। इसलिए कहते हैं कि ध्यान करते हुए शुद्धात्मा के दर्शन या अनुभव से जो परमानंद हे भाई तू पाएगा, वह अनंत सुख परमात्मा देव को छोड़कर और कहीं तीन लोक में नहीं मिल सकता है। अद्भुत सुख, ऐसा परम आनंद, ये बात सुनकर लोगों को लगता है कि जैसे भोगों में सुख आ रहा है, भोगों से आनंद आ रहा है, ऐसा कोई अद्भुत सुख आनंद मिल सकता है। एक साधक ने हमें प्रश्न भी किया था कि क्या मोक्ष में स्वर्ग से अनंत गुना सुख आप बता रहे हैं, तो क्या इंद्रों से भी अनंत गुना वैभव वहाँ है? हमने कहा बिल्कुल है, लेकिन ये जो बाहर का वैभव दिख रहा है, बाहर का आनंद, बाहर का सुख, जिसमें भ्रांति से हमने आनंद और सुख मान रखा है, उसकी क्वालिटी और भीतर के आनंद और सुख की क्वालिटी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ आनंद का अर्थ कोई भोगों से आने वाला आनंद या सुख नहीं है, क्योंकि इंद्रियातीत है, इंद्रियों से मन से जानने में नहीं आए, ऐसा आनंद और ऐसा सुख, ऐसा ज्ञान वहाँ प्रकट होता है। इसलिए लोगों को सुख और आनंद भी वो चाहिए होता है जो बाहर भोगों से या मन के द्वारा प्राप्त होता है। जब कहा जाता है कि आनंद का सागर भीतर से उछलता है, तो उनको ऐसे लगता है क्योंकि ऐसा उछलता हुआ आनंद हमें अनुभव में आना चाहिए। एक तरफ तो कहा इंद्रियातीत, वचनातीत, शब्दातीत, मनोतीत, सबसे अतीत, ऐसे अरूपी, अदृश्य, अशरीरी पदार्थ का अनुभव, ये सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक अवस्था में श्रद्धान का ही विषय है। और वहाँ आनंद का अर्थ यह है कि इतनी सुख और शांति का अनुभव होता है कि संपूर्णतः निराकुलता वाली दशा होती है, किसी भी तरह की कोई आकुलता न रहती है, स्वयं की इच्छाएं तिरोभूत यानी समाप्त हो जाती है, विलय को प्राप्त हो जाती है, और पर से न किसी से कोई आशा और अपेक्षा रहती है कि कोई होगा तो मेरा काम होगा। पर द्रव्य, पर भाव से निरपेक्ष, स्वतंत्र, ऐसा जो स्वद्रव्य है, उस स्वद्रव्य के आधार से, उसके लक्ष्य से, उसके आश्रय से जब जीव अपने से, अपने में, अपने लिए अपने को परिणमित करता है, अब उस अद्भुत आनंद का, उस निराकुलता दशा का तो सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है, उसके अस्तित्व का स्वीकार ही किया जा सकता है, भाव भाषण ही किया जा सकता है। ये शब्दों में बताने का विषय है ही नहीं, कहीं शक्या नहीं पढ़ते श्री भगवान जो। इसलिए हे आत्मन, तू आत्मा के प्रयोजन का आश्रय कर, अर्थात और प्रयोजनों को छोड़कर केवल आत्मा के प्रयोजन का ही आश्रय कर, तथा मोह रूपी वन को छोड़ विवेक अर्थात भेद ज्ञान, भेद विज्ञान को मित्र बना। संसार और देह के भोगों से वैराग्य का सेवन कर, और परमार्थ से जो शरीर और आत्मा में भेद है उसका निश्चय से चिंतन कर, और धर्म ध्यान रूपी अमृत के समुद्र के मध्य में परम अवगाहन यानी स्नान करके अनंत सुख स्वभाव सहित मुक्ति के मुख कमल को देख। अब आश्रय किसका करना है, ये सब सुनकर पढ़कर अब निरंतर प्रायोग्य लब्धि के आधार से यानी प्रयोगों के द्वारा बहुत सुना, बहुत पढ़ा, बहुत लिखा, उससे कोई विशेष प्रयोजन हाथ में नहीं आया। जब तक
उस समझ के द्वारा प्रत्यक्ष अपने आत्मा का अनुभव, क्योंकि आत्मा बाहर का विषय है ही नहीं, भीतर का है, तो उसकी अनुभूति के लिए जो भी साधन ज्ञानी पुरुष महापुरुष बता रहे हैं, इसलिए यहाँ मोह रूपी वन को छोड़ने की और भेद ज्ञान को मित्र बनाने की बात बताई जा रही है। पर से दृष्टि हटाकर स्व और स्व में ही दृष्टि स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ निरंतर 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 भाने की भावना यहाँ भा रहे हैं। और इसलिए बाहर के वैराग्य का सेवन जो इसमें सहयोगी है, इसलिए निश्चय से इसे विज्ञान रूपी धर्म ध्यान रूपी अमृत के समुद्र के मध्य में स्नान करते हुए ऐसी वैराग्य की वर्षा के द्वारा अपने आप को ऐसे भिगो दें कि अनादि का ये कर्म रूपी मैल हट जाए और वह आत्मा भीतर जो रहा हुआ है, जिसे प्राप्त की ही प्राप्ति कहने में आता है, वह अपने भीतर से ही प्रकट हो जाए। हर जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।